माँ एक, रूप अनेक। आज फिर ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई थी। हरिया उनका ड्राइवर इंतजार कर रहा था। वह कार की पिछली सीट पर बैठ गए। करीब 15 किलोमीटर दूर उनका बंगला सरकारी कॉलोनी में था। जैसे कि उनकी आदत थी, कार में बैठते ही गर्दन पीछे टिकाकर आंख बंद करके आराम करने लगते और सीधे बंगले पर ही आंख खोलते। कई बार तो नींद भी लग जाती, तब ड्राइवर हरिया ही उठाता। अचानक हरिया ने कार का ब्रेक लगाया तो उन्होंने आंख खोलकर देखा। कार के सामने खड़ी भिखारिन जोर जोर से चिल्ला रही थी, गाड़ी रोको, बच्चे को अस्पताल पहुंचा दो, वह मर जाएगा। वह आने जाने वाली कार को रोक रही थी, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा था। चौराहे पर कोई पड़ा हुआ था। कुछ पैदल चलने वाले अवश्य तमाशा देख रहे थे और कुछ मोबाइल से फोटो भी खींच रहे थे। वह भिखारिन हाथ जोड़कर सभी गाड़ियों को सहायता के लिए आवाज़ लगा रही थी। ड्राइवर हरिया भी साइड से कार निकालकर ले गया और बोला, देखा साहब, ये भिखारी भीख मांगने के लिए रोज नया नया ड्रामा करते हैं। कभी किसी बच्चे को बीमार कर देते हैं, कभी भूखा और कभी अपंग। यह वही भिखारिन है जो 15 दिन पहले अपने लड़के को बीमार बता रही थी और आज बच्चे को मरने से बचाने का नाटक कर रही है। शायद हरिया सच ही कह रहा था। यह ऐसे लोगों की भावनाओं से खेलकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उन्होंने पीछे की सीट पर अपनी गर्दन टिका दी और उन्हें याद आया कि 15 दिन पहले ही की तो बात है। उस दिन ऑफिस में अधिक काम था। आवश्यक जानकारी सरकार को भेजनी थी। सारे जिलों की जानकारी आते आते और समायोजन के पश्चात अंतिम रिपोर्ट बनाते बनाते रात के 9 बज गए थे। शरीर में थकान हो रही थी। ऑफिस से बाहर आने पर ड्राइवर ने गेट खोला तो वह पीछे की सीट पर बैठ गए और आंख बंद कर सीट से टिक गए। उन्होंने घर पर फोन किया कि वह ऑफिस से निकल गए हैं। उस दिन समीर, उनके इकलौते बेटे का, जो हायर सेकेंडरी कर रहा था, का जन्मदिन भी था। घर पर केक काटने के लिए उनका इंतजार हो रहा था। वो आंखें बंद किए लेटे थे कि अचानक जोर से ब्रेक लगा और वह आगे की सीट पर टकराते टकराते बचे। क्या हुआ हरिया, इतना तेज ब्रेक? साहब, गाड़ी के सामने एक भिखारिन आ गई है। उन्होंने देखा कि एक भिखारिन जो अपनी गोदी में एक छोटे बच्चों को लिए हुए थी, ठीक कार के सामने आ गई थी। अगर सही समय पर हरिया ने ब्रेक न लगाए होते तो आज अनहोनी हो जाती। हरिया उस भिखारिन को जोर जोर से डांटने लगा, क्यों बुढ़िया, मरने के लिए मेरी गाड़ी ही मिली। बीच रोड पर खड़ी तमाशा कर रही है, दूर हट। वह भिखारिन मेरी खिड़की के पास आ गई और गिड़गिड़ा कर बोली, साहब, मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है। 3 दिनों से उसने पानी तक नहीं पिया। दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ दया कर दीजिए। उसका मन पसीज गया और वह कुछ बोलता, तब तक हरिया ने उसे फिर से डांटा, जाकर सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं दिखाती। गई थी साहब, लेकिन कोई बिना पैसे के दवाई नहीं देता। वह जोर जोर से रो रही थी। उसने अपने पर्स से कुछ देना चाहा, लेकिन हरिया ने कार झटके से आगे बढ़ा दी। वह भिखारिन गिरते गिरते बची। उसने हरिया की ओर देखा तो वह बोला, सर, यह सब भिखारियों धंधा है। ये शाम और सुबह ऐसे ही चौराहे पर भीख मांगते हैं। लेकिन हरिया, यदि सचमुच वो सच कह रही हो तो, और उनका बेटा सच में बहुत बीमार हो तो?
अरे कहाँ साहब, ये भिखारी पूरे ट्रेंड रहते हैं और यह बच्चा भी इस भिखारिन का नहीं होगा साहब। इनका पूरा ग्रुप रहता है। उसने अपनी गर्दन फिर से पीछे टिका ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन उस भिखारिन का चेहरा नज़र के सामने आ रहा था। बंगले पर सभी इंतजार करते मिले और शोर हंगामे में वह भूल गया और आज भी नए नाटक के साथ सामने आ गई थी। शायद हरिया सही कह रहा था कि पैसे मांगने के लिए नाटक करते रहते हैं। बंगले पर पहुंचते पहुंचते 9 बज गए थे। कपड़े बदलकर और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और उनकी पत्नी भी वहीं बैठी थी। समीर का इंतज़ार कर रही थी। वह रोज़ शाम को कोचिंग के लिए जाता है और 8 बजे वापस आ जाता है, लेकिन आज 9 बज गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, समीर कुछ बोलकर गया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह गया, बल्कि कह रहा था कि आज जल्दी आ जाएगा तो 9 से 12 का शो देखने दोस्तों के साथ जाएगा। 9:30 बज गए थे। उन्होंने समीर के दोस्तों को फ़ोन लगाया तो उन्होंने यही बताया कि हम लोग ही पिक्चर हॉल में उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आया। उन्होंने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया। घंटी जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। आशंका से मन घबराने लगा। वह कार लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट का चक्कर लगा आए। वहाँ पता चला कि आज वह 8 बजे चला गया था। एक बार पुनः फ़ोन ट्राई किया तो किसी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? यह फ़ोन तो मेरे बेटे का है। आपके बेटे का? हाँ, मैं हॉस्पिटल से हेड नर्स सीमा बोल रही हूँ। एक घायल लड़के के बैग में से यह मोबाइल बज रहा था। उसे क्या हुआ? उन्होंने घबराते हुए पूछा। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। आप शीघ्र हॉस्पिटल आ जाएं। वह तेजी से कार चलाते हुए हॉस्पिटल पहुँचे। रिसेप्शन पर दौड़ते हुए पहुँचे और उन्होंने सिस्टर सीमा के बारे में पूछा तो पता चला कि इमरजेंसी में है। किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसका ऑपरेशन होना है। जल्दी जल्दी वो ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़े। वहाँ सिस्टर सीमा मिल गई। वह बैग और मोबाइल पहचाने गए। वह उनके बेटे समीर का ही था। तुरंत खानापूर्ति के बाद ऑपरेशन शुरू हो गया था। हेड इंजरी थी और हाथ पैर में फ्रैक्चर थे। वह रिसेप्शन हॉल में घबराए हुए टहल रहे थे। तभी उसकी निगाहें कोने में खड़ी एक औरत पर पड़ी। अरे, यह तो वही भिखारिन थी जो भीख मांगते हुए उनकी कार के आगे खड़ी थी। एक कोने में खड़ी भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने एक सिस्टर से पूछा कि उस औरत का बेटा भी भर्ती है क्या? सिस्टर ने उनकी ओर देखा और बोली, नहीं, यही औरत तो एक एक्सीडेंट हुए लड़के को हाथ ठेले पर रखकर 3 किलोमीटर पैदल भागती आई थी और काउंटर पर अपने साड़ी के पल्लू से गांठ खोलकर सारे रुपये पैसे फैलाकर रो रही थी कि बच्चे को बचा लीजिए। जब हमने पूछा कि यह तुम्हारा दूसरा बेटा है तो जानते हैं वह कह रही थी, यह बेटा है, मेरा नहीं, लेकिन किसी माँ का तो है। और साहब, यदि वह थोड़ा देर कर देती तो शायद बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। अभी अभी अपने सूखे शरीर से 1 यूनिट ब्लड देकर आई है। दूसरा बेटा? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ सर, 15 दिन पहले यह अपने बीमार लड़के को लेकर आई थी,
लेकिन उस दिन तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था और वह बहुत दिनों से बीमार था। उसे बचाया नहीं जा सका था। उसके बेटे की सलामती की दुआ मांग रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सहारा लेकर वह वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। जब उस औरत का बेटा बीमार था और वह बिना सहायता के उसे झूठा समझकर चला गया था। काश उन्होंने कुछ मानवता दिखाकर उस दिन उसे कुछ दे दिया होता तो। अगर इस भिखारिन ने भी यदि उसके बेटे को ना बचाया होता तो। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह औरत जिसने दिन रात भीख मांगे अपने सारे पैसे काउंटर पर किसी दूसरे के बच्चे के लिए फैला दिए थे और खुद हाथ ठेला पर 3 किलोमीटर लेकर आई। आज समझ नहीं पा रहे थे कि कौन दानदाता है और कौन भिखारी। आज रात वह बच्चे को बचाने के लिए सभी से रो रो कर सहायता मांग रही थी, लेकिन वह एक पल की मानवता छोड़कर निकल गए थे। बल्कि घायल उनका ही बेटा था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा था कि यदि उनका ही नहीं तो किसी का तो वह बेटा होगा। अपनी नज़रों से खुद को गिरा हुआ देख रहे थे। उन्होंने भीगी नज़रों से उस औरत को देखा तो उसके चारों ओर एक चमकता हुआ औरा सा दिखाई दे रहा था। उस समय वह भिखारिन नहीं, सिर्फ औरत नहीं, एक माँ थी। सिर्फ माँ, और शायद एक माँ ही ऐसा कर सकती थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।